नमस्कार, यह है न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे दक्षिण एशिया में आतंकवाद किस तरह से एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और अब जो खबर सामने निकल कर आई है कि नेपाल के रास्ते दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा की जा रही है भारत में, उसको लेकर भी आगे बात करेंगे। दक्षिण एशिया में आतंकवाद की समस्या आज एक बड़ी चुनौती है। भारत के पड़ोसी मुल्कों में हो रही सरगर्मियों का सीधा असर न सिर्फ भारत की सिक्योरिटी पर पड़ता है, बल्कि पूरे इलाके की अमनो अमान और उसकी स्थिरता को भी खतरे में डाल देता है। हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति के सलाहकार सुनील बहादुर थापा ने एक अहम वार्निंग दी है। पाकिस्तान बेस्ड दहशतगर्द तंजीमों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं। काठमांडू में आयोजित एक आला सतह सेमिनार में उन्होंने इस खतरे को उजागर किया, जिसमें इलाके के कई माहिरीन और पॉलिसी मेकर्स मौजूद थे। इस सेमिनार का मकसद दक्षिण एशिया में दहशतगर्दी की चुनौती और उससे निपटने के तरीकों पर चर्चा करना था। भारत और नेपाल के दरमियान 1751 किलोमीटर लंबी खुली सरहद है, जहां सिक्योरिटी चेक बहुत कम है। ये सरहद दोनों मुल्कों के आवाम के लिए तो सहूलियत है, लेकिन दहशतगर्द तंजीमों के लिए भी ये एक आसान रास्ता बन चुकी है। पाकिस्तान के दहशतगर्द अक्सर जाली नेपाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई वाकयात सामने आए हैं जब लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के दहशतगर्द नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल होने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 का हाईजैक भी काठमांडू से ही हुआ था, जिसमें दहशतगर्द हथियार लेकर जहाज में सवार हो गए थे। इस वाकये ने त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में भारी कमी उजागर की थी। नेपाल में दहशतगर्द नेटवर्क की मौजूदगी का अंदेशा भी लगातार बना हुआ है। नेपाल की खुली सरहद की वजह से वहां दहशतगर्दी की सरगर्मियों के बढ़ने का खतरा रहता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले में यानी कि आतंकवादी हमले में 26 मासूम नागरिकों की जान गई, जिसमें एक नेपाली शहरी भी शामिल था। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के एक जुड़वां तंजीम द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। इस तरह के वाकयात न सिर्फ भारत बल्कि नेपाल की आंतरिक सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा खतरा है। सेमिनार में माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में होने वाले दहशतगर्द हमलों का असर नेपाल पर भी पड़ता है और इससे पूरे इलाके की अमनो अमान पर असर पड़ता है। पाकिस्तान की भूमिका इस पूरे मंजरनामे में सबसे अहम है। पाकिस्तान के हुक्मरानों द्वारा खुलेआम दहशतगर्द तंजीमों को हिमायत और फंडिंग देने की बात कबूल की जा चुकी है। इससे यह साफ हो जाता है कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया में दहशतगर्दी का मरकज है। पाकिस्तान की इसी पॉलिसी के चलते सार्क जैसी इलाकाई तंजीमें भी बेअसर हो गई हैं और इलाके के ताउन और तरक्की पर बुरा असर पड़ रहा है। सेमिनार में यह भी कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सब मुल्कों को बिना किसी तफरीक के एकजुट होना चाहिए और किसी भी किस्म के दोहरे मयार नहीं अपनाने चाहिए। भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 दहशतगर्द ठिकानों पर सटीक हमले किए। ये कार्रवाई भारत की दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त पॉलिसी और मजबूत इरादों को दर्शाती है। लेकिन सिर्फ फौजी कार्रवाई से ही मसला हल नहीं हो सकता। भारत और नेपाल दोनों को अपनी सरहद की हिफाजत और मजबूत करनी होगी, जिसमें जदीद निगरानी तकनीक, मुश्तरका पेट्रोलिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग शामिल होनी चाहिए। साथ ही दहशतगर्द फंडिंग रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गैर कानूनी सरगर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई जरूरी है। नेपाल की आंतरिक चुनौतियों में सीमित वसाइल, कमजोर सिक्योरिटी सिस्टम और जदीद तकनीक की कमी शामिल है। इन चुनौतियों के बावजूद नेपाल को अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करना होगा ताकि उसकी सरजमी का दुरुपयोग दहशतगर्द तंजीमों द्वारा ना हो सके। भारत और नेपाल के दरमियान गहरे तारीखी, तहजीबी और माशी रिश्ते हैं, जिन्हें दहशतगर्दी के साए से बचाना दोनों मुल्कों की जिम्मेदारी है। आखिर में दक्षिण एशिया में दहशतगर्दी की चुनौती से निपटने के लिए एक समर्पित इलाकाई तंत्र की जरूरत भी है, जिसमें सब मुल्क मिलकर काम करें, इत्तला का आदान प्रदान हो और दहशतगर्दी के खिलाफ एकजुट होकर सख्त कदम उठाए जाएं। नेपाल के राष्ट्रपति के सलाहकार की वार्निंग हमें ये याद दिलाती है कि इलाके की अमनो अमान और सिक्योरिटी सिर्फ आपसी ताउन, एतमाद और मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। भारत नेपाल सरहद की खुली व्यवस्था, नेपाल में दहशतगर्द नेटवर्क की मौजूदगी और पाकिस्तान की हिमायत
ये सब मिलकर भारत की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए भारत, नेपाल और दूसरे दक्षिण एशियाई मुल्कों को मिलकर सख्त और मुनासिब कदम उठाने होंगे ताकि आने वाले वक्त में इलाके में अमन, स्थिरता और तरक्की कायम रह सके।